नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी, तो उसी तैयारी को हम इनकरेज करने के लिए भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर संसद लेके आए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संसद कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। और यदि हम बात करें कि संसद किसको बोलते हैं, संसद में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में क्या क्या शामिल होता है? ये संसद किनसे मिलकर बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन से मिलकर संसद बनी हुई है। अब देख लेते हैं इनके संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो ये भाग 5 में संसद का वर्णन कहाँ है? भाग 5 में संविधान के अनुच्छेद है इसका 79 से 123। यहाँ पे संघ की कार्यपालिका का वर्णन है 79 से 123। तो देख लेते हैं संसद का जो वर्णन है वो 79 में है। 79 अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ में एक संसद होगी, इसके गठन का प्रावधान है। फिर राज्यसभा जो है, राज्यसभा में 80 में इसके गठन संरचना की बात कही गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात कही गई है और अनुच्छेद 81 में 81 में लोकसभा के गठन की बात कही गई है। तो संसद किसमें? 79 में, अनुच्छेद 79 में संसद की बात कही गई है, 80 में राज्यसभा की बात कही गई है और 81 में लोकसभा की बात कही गई है। राष्ट्रपति को अभी हम छोड़ देते हैं, अभी ये लोकसभा और राज्यसभा को लेके चलते हैं। इन्हीं के मेन फैक्ट देखते हैं। जो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्षों का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का है और राज्यसभा का 6 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्षों का। राज्यसभा का 6 वर्षों का। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। लोकसभा को, संसद का क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन। उच्च सदन और स्थायी सदन भी बोलते हैं। स्थायी सदन इसलिए बोलते हैं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। निम्न सदन, उच्च सदन। फिर देख लेते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, उनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें जनता प्रत्यक्ष अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और जो संसद में जाके कानून जनभागीदारी का अपना कानून संसद के माध्यम से जनता के वेलफेयर के लिए कानून बनाते हैं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जनता द्वारा क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, उसके आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इनमें जनता की कोई भूमिका नहीं होती, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन लोकसभा में होता है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब देख लेते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य लोकसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं, उन सदस्यों की आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु जो होती है वो लोकसभा के सदस्य की 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य की कितनी? 25 वर्ष और राज्यसभा के 30 वर्ष। मतलब यदि कोई एमपी चुना जा रहा है तो उसको न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु रखी गई है। अब लोकसभा के जो सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है यह है 550। जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है कितनी है? 550। लेकिन वर्तमान में सदस्य कितने हैं? वर्तमान में है 545। और इन 545 में जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और ये कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय।
तो जो 545 सदस्यों में से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और वो कौन से होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं 2 सदस्य। जो इसमें से 13 सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित क्षेत्रों से आते हैं और राज्यों से आते हैं 530। तो इस तरह से जो लोकसभा का स्ट्रक्चर होता है, 545 सदस्यों में से 2 आंग्ल भारतीय होते हैं, 13 केंद्र शासित से आते हैं चुनकर और 530 राज्यों से आते हैं। जो सबसे ज़्यादा किसी राज्य से चुन के आते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य चुन के आते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने, 80 सदस्य लोकसभा में जाते हैं। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, मध्य प्रदेश के 29 सदस्य चुन के जाते हैं कहाँ, लोकसभा में। इस तरह से ये लोकसभा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। कार्यकाल 5 वर्ष का, यदि भंग नहीं हो रही लोकसभा, क्योंकि लोकसभा भंग भी हो जाती है, तो 5 वर्ष का। निम्न सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। इनके जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। न्यूनतम आयु जो रखी गई है 25 वर्ष रखी गई है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पिछले बार के पटवारी एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो वो 25 वर्ष रखी गई है। अधिकतम जो इसके सदस्य संख्या रखी गई है 550 और ये 2026 तक अपरिवर्तनीय है। मतलब 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इनसे कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। 2026 तक 585 सदस्य संख्या रहेगी। वर्तमान में इसके 545 सदस्य हैं, जिसमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, वो आंग्ल भारतीय होते हैं। 13 सदस्य केंद्र शासित द्वारा चुने जाते हैं और 530 राज्यों द्वारा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये इन्हीं 545 सदस्यों में से चुना जाता है। 545 सदस्यों में से ही चुना जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। और जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये कौन थे, जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। और वर्तमान कौन है, ओम बिड़ला जी। तो वर्तमान ये याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन सा है, ओम बिड़ला जी। और प्रथम कौन है, जीवी मावलंकर। इस तरह से हमने लोकसभा के जितने फैक्ट परीक्षा में पूछे जाने वाले थे ये हमने देख लिए। अब देख लेते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 2/3 सदस्य हर वर्ष चेंज होते हैं। 2/3 सदस्य हर वर्ष चेंज होते हैं। उच्च सदन है, स्थायी सदन है और अप्रत्यक्ष चुन के आते हैं, मनोनीत होते हैं। ये चुन के जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुने जाते, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोला जाता है। और इसकी जो सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 250 है। उसमें से वर्तमान में है अभी 245। वर्तमान में कितने हैं, 245। अधिकतम क्या है, 250, वर्तमान में है 245। इसमें से जो 12 सदस्य होते हैं, कितने, 12 सदस्य, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 12 सदस्य। बाकी 233 सदस्य राज्यों से होते हैं। तो 12 सदस्य वो कौन से होते हैं, कला, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता, विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशेष योग्यता या विशेष कार्यों पे राष्ट्रपति उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता है, निर्वाचित नहीं करता, मनोनीत करते हैं। तो वो 12 सदस्य होते हैं और 233 जो होते हैं राज्यों से आते हैं। और एक इसमें फैक्ट और है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, पदेन सभापति, राज्यसभा के जो पदेन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति, इसमें सभापति का चुनाव नहीं होता, ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। पदेन सभापति, उपसभापति का चुनाव होता है, उसमें से चुने जाते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो प्रथम सभापति जो थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और जो वर्तमान है
वर्तमान कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। तो इस तरह से हमने लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर देखा, उनके सदस्यों की योग्यता देखा, सदस्यों की उम्र देखा। इस तरह से जितने फैक्ट बन सकते थे लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित, उस सारे फैक्टों को हमने कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो और पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद वगैरह, उनको देखेंगे। तो इस तरह से अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को बूस्ट करके, इनकरेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। उस तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि इसकी लिंक और लोगों को पहुंच जाए और इसका बेनिफिट और लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नए उत्साह के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।